दोस्तों, क्या आपको पता है कि पलंग पर बैठकर पैर हिलाना घातक हो सकता है? कैसे? चलिए समझते हैं। अज्यूम कीजिए कि आप कहीं खड़े हो और आपके सामने कोई जंगली जानवर आ जाए, जैसे शेर, चीता, भालू। या फिर आप किसी ऊंचाई पर खड़े हो, या फिर आपके आसपास आग लग जाए। ऐसी कोई भी विषम परिस्थिति दोस्तों, जिसकी वजह से आपकी शरीर को खतरा हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब इस स्थिति में आपका दिमाग, आपका माइंड आपको अलर्ट करेगा, सचेत करेगा कि संभलिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारी इंद्रियों से, ग्रॉस सेंस ऑर्गन से मिलती है। परंतु सोचिएगा, इस अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इंद्रियां दिमाग तक पहुंचा ही ना पाए, या फिर आपका दिमाग उन इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट ही ना कर पाए। ऐसा ही कुछ होता है जब आप अगर किसी पलंग पर, कुर्सी पर, सोफे पर बैठे हैं और आपका पैर अनायास ही हिल रहा है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। समझिए कि आप आराम से आपके पैरों पर खड़े हैं और आपको कोई धक्का दे दे, या फिर आप चेयर पर बैठे हो या बैठने ही जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कोई चेयर खींच ले, तब क्या होगा? आपके माइंड से अलर्टनेस आएगा, एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि संभलिए। आप समहाउ यू विल मैनेज योर सेल्फ एंड बैलेंस योर सेल्फ, और आप अपने आप को संभालेंगे, हाथ पैर इधर उधर बैलेंस करेंगे। यदि आप अपने आप को संभाल सके तब तो ठीक है, अदरवाइज तो गिर ही जाएंगे। तो दोस्तों समझिए, आपके दिमाग में ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप स्थिर हैं या नहीं, ये परिस्थिति विषम है या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों, आपके पैर के स्थिर होने से और आपके कूल्हे, आपके हिप्स के स्थिर होने से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक कंटिन्यूसली सिग्नल जाता है कि सब आराम से है, आपके शरीर को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन विरोधाभास कब हो जाता है दोस्तों? कॉन्ट्राडिक्शन कब होता है? जब आप किसी भी चेयर पे, कुर्सी पे, पलंग पर बैठे हैं और आपके कूल्हे, आपके हिप्स तो स्थिर है, उसके ऑपोजिट लेकिन आपके पैर अनायास ही हिल रहे हैं, शेक हो रहे हैं। तब एक हिप्स से, आपसे जो आपके कूल्हों से जो इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली आपके दिमाग को जाती है कि सब ठीक है, वहीं पैरों से कंटिन्यूसली सिग्नल जाते हैं कि आपके पैर शेक कर रहे हैं, हो सकता है कुछ खतरा है। ऐसी कंडीशन में माइंड डिसबैलेंस होता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि खतरा है या सब चीज़ ठीक है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं दोस्तों, यदि आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अगर आप उनसे बात करें किसी सब्जेक्ट पे, और अगर उनके द्वारा कुछ कार्य गलत किए गए हों, जिन्हें वो सुनने के बाद उसे एक्सेप्ट भी ना कर पाए और एक्सप्रेस भी ना कर पाए, तब वो ऐसी फीलिंग्स को दबाना चाहते हैं, और दबाने, सप्रेस करने की वजह से वो फीलिंग्स उनके पैरों में शेक होने लगती है, वो उनके पैर शेक होने लगते हैं। तो दोस्तों, टू वे कम्युनिकेशन होता है, या तो आपके पैर और हिप्स आपके स्थिर है तो आपका माइंड स्थिर रहता है। यदि आपके माइंड डिसबैलेंस होता है तो आपके बॉडी पार्ट्स कहीं कहीं मूव होने लगते हैं। तो ये वही परिस्थिति है गाइस, लेकिन इसमें दुर्दशा तब होती है, इसकी और बड़ी दिक्कत तब होती है जब ये स्थिति सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं होती। जब ये बढ़ते हुए आपके हैंड्स पे मूव होने लगते हैं, आपके शोल्डर अजीब से मूव होने लगते हैं, आपकी गर्दन भी हिलने लगती है, और ये सब अनायास होता है और आपको पता ही नहीं होता है। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो अनायास ही अपनी शरीर के किसी भी पार्ट को हिला रहे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता है। मेरा एक दोस्त है गाइस, जिसकी ये कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसके पैर, हाथ, शोल्डर, गर्दन तो मूव करते ही हैं, अनायास हिलते ही हैं, साथ ही साथ अब उसके मुंह से अजीब अजीब साउंड निकलने लगे, अजीब सी आवाज़ें आने लगी है। दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी ही अजीब सी घटना सुनाता हूँ। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई व्यक्ति जब बैठकर अमरूद काट रहा होता है, तब उसके पास बैठी बच्ची को चाकू लग जाता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। और जब उसको एग्जामाइन किया जाता है तब पता चलता है कि वो इंटेंशनली उस व्यक्ति ने उसको इंजर्ड नहीं किया, बल्कि उसे तो पता ही नहीं होता है, क्योंकि उसका एक हाथ अनायास ही हिल रहा होता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितनी घातक स्थिति हो सकती है। अगर शरीर का कोई भी अंग, कोई भी पार्ट अनायास ही हिलता है, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, ऐसे में तो ये बड़ी ही गलत घटना हो सकती है, बड़ी ही अजीब सी कंडीशन हो सकती है आपके दिमाग की।
दूसरी ओर आप ऐसे लोगों को देखिए जो जिन्होंने कई अच्छे लेवल पे जाकर मेडिटेशन किया है और मेडिटेशन में कुछ स्तर पे पहुंचकर उन्होंने अपने माइंड को बैलेंस किया है। आप देखिए ऐसे कई लोग हैं, जैसे आप वीडियोस देख सकते हो, ओशो हैं, सदगुरु हैं, श्री कृष्णमूर्ति हैं, ऐसे कई लोग हैं, श्री रविशंकराचार्य, ऐसे कई लोग हैं जिनकी जब स्पीच करते हैं, जब वो बात करते हैं तो उनके शरीर पे उनका कंट्रोल होता है, उनके माइंड में बैलेंस होता है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह की कुछ भी मोमेंट जो हमारी इच्छा के विपरीत होती है, ये हमारे दिमाग के लिए और हमारे शरीर के लिए घातक हो सकती है। तो आप अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखें जो उसकी इच्छा के बगैर अगर इस तरह के मूवमेंट्स करता है तो उसे प्लीज़ टोकिए, प्लीज़ बी माइंडफुल। आपके ऐसे बार बार उसको टोकने से उसके माइंड में अलर्टनेस होगी और वो इस आदत से उभर सकता है, उससे वो बच सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, उसको आपके टोकने से चिढ़ मचती है, तो आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, मनोचिकित्सक से अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं। और यदि आप किसी भी तरह से सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो इस वीडियो को आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और आपने जो वैल्यूबल टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।